नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ विपक्ष के साथ पक्ष के भी विधायक और मंत्री सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। बीजेपी कोटे से मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर सवाल उठाते रहे हैं। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी भी शराबबंदी खत्म करना चाहती है, वह अलग परसेप्शन तैयार कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरायकाले खां नमो भारत मेट्रो स्टेशन पर नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली नमो भारत RRTS के शेष भागों का भी उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली में सरायकाले खान और न्यू अशोकनगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और यूपी में मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का भाग शामिल है। बिहार सरकार राज्य में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसका लक्ष्य 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना और 25 नई मिलें स्थापित करना है, जिससे 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अब प्रदेश में 2.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। वर्तमान में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है। भोजपुर में एक शादी समारोह में जयमाला से ठीक पहले दुल्हन बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने दुल्हन की बेहोशी का कारण कमजोरी बताया। दूल्हा पक्ष ने इंतजार करने के बजाय शादी से इनकार कर दिया। युवती की शादी गजराजगंज ओपी क्षेत्र के एक युवक से 20 फरवरी को तय थी। घटना के बाद लड़की पक्ष में मायूसी छा गई है। फिलहाल दुल्हन का इलाज जारी है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पूरी दुनिया में AI को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि इसकी वजह से नौकरियों पर संकट छा जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बीच अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने कहा कि AI पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय यह कार्य क्षमता बढ़ाने के माध्यम की तरह काम करेगा, जिससे कम लोग मिलकर भी ज्यादा आउटपुट देने में सक्षम हो सकेंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए वाशिंगटन में होने वाली बैठक को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया गया है। भारतीय टीम 23 फरवरी को 3 दिन की मीटिंग शुरू करने वाली थी। ट्रंप को कोर्ट से झटका लगने के बाद अचानक बैठक टलने की खबर सामने आई है। शरद पवार की एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शरद पवार पिछले कुछ दिनों से खांसी और गले के संक्रमण से जूझ रहे हैं। शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर आराम कर रहे थे, लेकिन रविवार को फिर शरीर में कमजोरी और पानी की कमी महसूस हुई। इसके बाद उन्हें दोबारा एडमिट कराया गया है। पीएम मोदी ने मेरठ में कहा, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से इन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें बीजेपी ONDA से नफरत है। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि AI ग्लोबल समिट बीजेपी का समारोह नहीं था और नहीं बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। यह देश के सम्मान का कार्यक्रम था। पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू-थू हो रही है। पीएम मोदी ने दिल्ली AI इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर हमला बोला है। मेरठ में उन्होंने कहा, देश जानता है कि कांग्रेस वाले वैचारिक रूप से पहले से नंगे हैं, फिर उन्हें दुनिया के सामने कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ, 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पहुँचे, लेकिन कांग्रेस ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक मुगलकालीन स्मारक लाल किला अब सप्ताह के सभी दिन पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पहले लाल किला प्रत्येक सोमवार को बंद रहता था। इस नए आदेश से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। अब वे सप्ताह के किसी भी दिन लाल किला घूमने जा सकेंगे। पहले सोमवार को लाल किला बंद होने के कारण कई पर्यटक निराश होकर लौट जाते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरठ से मेरा पुराना नाता है। जब 2014, 2019, 2024 के चुनावों में यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने तब SP, BSP और कांग्रेस से कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए, विकास के मुद्दों पर मुकाबला करिए। बीजेपी ने हमेशा देश के विकास को सर्वोपरि रखा, जिसका एक उदाहरण मेरठ मेट्रो भी है। जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे दिन रात एक कर पूरा किया जाए। अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के अधिकारियों ने एक आतंकी के ढेर होने की पुष्टि की है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की है। यह नई वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी पहली खेप के 55 लाख डोज इस साल अप्रैल तक वितरित किए जाएंगे। नड्डा ने टीडी वैक्सीन के लॉन्च को भारत के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। पीएम मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटी के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी ट्रेन की सौगात दी गई। ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर को अदालत में चुनौती देकर जीत हासिल करने वाले भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने नए आदेश पर उनकी आलोचना की है। कात्याल ने कहा कि ट्रंप को अब टैरिफ लगाना है तो सांसद से मंजूरी लेनी चाहिए। अगर उन्हें टैरिफ सही लगता है तो वो संसद क्यों नहीं जाते? संविधान सही कहता है कि राष्ट्रपति को ऐसे फैसलों में संसद की मंजूरी लेनी होगी। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि अगर समाज हिंदू भावना में जुड़ा रहे तो भारत अजेय रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत तकनीक अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई देशों के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर समाज एकजुट रहा तो भारत कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली रैपिड रेल के फुल स्ट्रेच और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। अब दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरे 82 किलोमीटर के रूट पर नमो भारत रैपिड रेल की सर्विस शुरू हो गई है। यह भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजन रैपिड ट्रेन है। पीएम मेरठ मेट्रो में स्कूली बच्चों और अन्य लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने एसए में चल रहे उस कैंपेन को गलत बताया है कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम स्कीम लाई है। पीआईबी ने साफ किया कि सरकार न तो महिलाओं के लिए कोई WFH प्रोग्राम लाई है और न ही महिलाओं को इसके लिए 25,000 सैलरी मिलेगी। पीआईबी ने नागरिकों को ऐसी खबरों से बेवकूफ न बनने की सलाह दी है। गुरुग्राम में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 19 साल की लड़की के साथ उसके लिव इन पार्टनर ने हैवानियत की हदें पार कर दी। पहले तो वह शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा और अब उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। आरोपी ने झगड़ा होने के बाद न सिर्फ लड़की को बुरी तरह पीटा बल्कि प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर छिड़ककर आग लगा दी। पीड़िता की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया के कई लीडर आए और एआई पर चर्चा हुई। एआई से प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपि को संरक्षित किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में देश के खिलाड़ी कनाडा और अमेरिका का नेतृत्व कर रहे हैं। यह गर्व की बात है। राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी को राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। सी राजागोपालाचारी की प्रतिमा लगेगी। उन्होंने सत्ता को सेवा की तरह देखा। असम कांग्रेस के पूर्व चीफ भूपेन बोरा ने कई अटकलों के बीच बीजेपी का दामन थाम लिया है। असम बीजेपी चीफ दिलीप सैकिया और सांसद बैजयंत पांडा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। एक दिन पहले ही बोरा ने अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने दावा किया कि 8 मार्च तक आत्मसम्मान और राज्य के प्रति राष्ट्रवादी भावना रखने वाले करीब 50% कांग्रेस सदस्य बीजेपी में शामिल होंगे। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रविवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। सदर थाने के पास तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को फौरन झारसुगुड़ा जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 8 संदिग्धों को अरेस्ट किया है। इस मॉड्यूल के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश स्थित कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हैं। यह कार्रवाई तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में संयुक्त रूप से की गई है। पुलिस ने संदिग्धों के पास से बरामद 8 मोबाइल और 16 सिम कार्ड को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा है।
ट्रंप ने नेटफ्लिक्स से बोर्ड सदस्य सुसान राइस को बर्खास्त करने या परिणाम भुगतने की मांग की है। राइस के पॉडकास्ट में कई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। बराक ओबामा के कार्यकाल में सेवा दे चुकी राइस ने कहा था कि अगर डेमोक्रेट सत्ता में वापस आते हैं तो ट्रंप की वफादारी की मांगों को मानने वाले समाचार संगठनों, निगमों और कानूनी फर्मों को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। नासा ने घोषणा की है कि रॉकेट में रिसाव के कारण 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला ऐतिहासिक आर्टेमिस चंद्रमा मिशन स्थगित कर दिया गया है। 21 फरवरी की रात भर की जांच के दौरान इंजीनियरों ने रॉकेट के क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण में हीलियम प्रवाह की समस्या पाई। अब चालक दल के सदस्य रॉकेट को मरम्मत के लिए लॉन्च पैड से हटाए जाने तक इंतजार करेंगे।